नमस्कार साथियों, अगर आप सभी भी मुंबई आते हैं और आप लोगों के पास कम समय है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक दिन में मुंबई दर्शन करने के लिए कि आप कैसे करेंगे मुंबई दर्शन। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना पड़ेगा। वहां पे आपको कई एजेंट दिख जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि एक दिन में हम मुंबई दर्शन कराएंगे 250 रुपये देके, और एसी में अगर आपको दर्शन करना है तो 400 रुपये देके। तो आपको उनके चक्करों में नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, आपको ताज होटल के पीछे इनका एक ऑफिस बना हुआ है गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट के ऑफिस के पास जाना है और वहाँ से आपको 250 रुपये का टिकट मिलेगा और 400 रुपये का टिकट मिलेगा एसी बस के लिए। उन बसों से आपको यात्रा करनी है, उसमें जालसाजी नहीं होती है। ये जो प्राइवेट वाले एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि आपसे कहकर बैठा लेते हैं बस में, उसके बाद फिर आधे रास्ते में ले जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ का ये टिकट लगेगा, वहाँ का ये टिकट लगेगा, फलाना ढेकाना लगेगा, और 1000 से 1200 रुपये तक आपका खर्च करा देते हैं। जो गवर्नमेंट का बस होता है उसमें आपको पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ 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 इतने रुपये खर्च लगेगा और लगभग 310 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो यानी आप एसी बस से यात्रा करते हैं तो 400 और 310 710 रुपये और 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, जो टूरिस्ट राइड रहता है, जो आपको बताते जाता है कि आप यहाँ यहाँ घूम रहे हैं, उसका चार्ज यानी 750 रुपये। और जो नॉर्मल बसें होती हैं जिनमें एसी नहीं लगे होते हैं 250, 310 और 40 यानी 600 रुपये। वो 600 रुपये आपसे टोटल लगेगा, यानी एक पर्सन का आप ये जोड़ लीजिए कि 600 रुपये नॉर्मल बस में और 750 रुपये एसी वाले बस में। खाना पीना अगर आप कहीं भी खाएंगे तो 200 रुपये उसमें पकड़ लीजिए, तो यानी एक आदमी का 900 रुपये एसी बस के साथ में और 6 और 2 800 रुपये इसके साथ में, नॉन एसी के साथ में। तो हम लोगों ने जो दर्शन किया वो एजेंट के माध्यम से किया था, जालसाज के चक्कर में फंस गए हम लोग। थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ हम लोगों को दर्शन करने में, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसे हम लोग फंस गए वैसे आप न फंसें, आपको सही जानकारी मिले। तो यानी एक आदमी का टोटल खर्च आएगा 900 रुपये, एक दिन में दर्शन करना है आपको। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि आपको सारे टेम्पल्स घुमा देते हैं, जिसमें मेनली टेम्पल्स होते हैं आपके महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक। उसके बाद में आपको ले जाते हैं वर्ली बांद्रा सी लिंक पर, उसके बाद फिर फाइनली आपको ले जाते हैं लास्ट में जुहू चौपाटी, वहाँ का दर्शन कर फिर आपको वापस लाते हैं चर्च गेट। तो हम लोगों ने यात्रा किया हुआ है, उसकी वीडियो मैं डाल दिया हूँ, आप लोग अवश्य देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम लोग दर्शन के लिए निकल चुके हैं और हम लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल का दर्शन कर लिया। अब इसके बाद अगले दर्शन पॉइंट के लिए हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं, देखते हैं दूसरा दर्शन पॉइंट क्या होता है। 1972 से पहले विधानसभा था ये, अब विधानसभा को बनाया गया नरीमन पॉइंट एरिया में, जहाँ पर मैं आपको आगे बताते हुए चलेंगे। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही थी ये पहले में विधानसभा थी मुंबई। राइट साइड में ही आपको एक व्हाइट कलर की बाउंड्री वॉल, एक दीवार नजर आएगी। ये है पूरा नेवल डॉकयार्ड, नौसेना को दीवार। हमारे जितने भी बड़े बड़े फाइटर जहाज है पानी के लड़ाकू, सभी इस दीवार के पीछे पार्किंग। तो इस समय घूमने के क्रम में हम लोगों का दूसरा जो दर्शन पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है जहांगीर का आर्ट गैलरी। तो जहांगीर आर्ट गैलरी में हम लोग को दिया गया है 30 मिनट का समय, और इसके बाद म्यूजियम है, वहाँ पे 1 घंटे का समय दिया गया है घूमने के लिए। तो चलते हम लोग जहांगीर आर्ट गैलरी में घूमते हैं और यहाँ का एंजॉयमेंट। इसमें 10 बजे से सुबह शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पे टिकट लगता है 150 रुपये का अंदर जाने का। ये देखिए स्टैचू वगैरह हैं, लॉयंस के स्टैचू वगैरह करके रखे हुए हैं, तो जिनको संग्रहालय करके यहाँ पे रखा गया। ये सामने की तरफ मरीन ड्राइव दिख रहा है, लेफ्ट में देखना सामने की तरफ वो मुंबई का एरिया मलबार हिल एरिया, तो मुंबई हाई क्लास एरिया, मुंबई की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है लेफ्ट साइड मलबार हिल। जब भी रहना लंदन न्यूयॉर्क से महंगी जमीन हो, एक फ्लैट लेंगे 2 गाँव बेच कर इतनी महंगी प्रॉपर्टी। मरीन ड्राइव पे पहुंच चुके हैं और यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। पीछे की तरफ देखिए, यही है मुंबई का मरीन ड्राइव
और मरीन ड्राइव के जस्ट पीछे में ये ऊपर के साइड में होलकर दिख रहा होगा, इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे है वानखेड़े स्टेडियम जिसकी 1 लाख की कैपेसिटी है। तो बस हमारी आई गई है और हमें बताया गया है कि घूमने के लिए जो 3 जगहों का चार्ज है वो 410 रुपये और 40 रुपये एक्स्ट्रा जो यहाँ का लगेज चार्ज है। अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो केवल 40 रुपये जमा करके इन जगहों का एंजॉय। और हाथी राजा भी हमारे साथ से हैं। हाथी राजा हाय बोलो। हाय। हाँ, तो हाथी राजा जमजम कहाँ है? हाथी राजा, हाथी राजा का जमजम ये बगल में है जिसका एंजॉयमेंट लेता हुआ हाथी राजा जमजम में चलो, यानी ये स्नान करने के लिए कह रहा है। तो मरीन ड्राइव का ये बेहतरीन नज़ारा देखने के बाद हम लोग 15 मिनट रुकने के बाद अब यहाँ से अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं जो कि महालक्ष्मी मंदिर। सामने की तरफ गिरगांव चौपाटी है जिसके दर्शन हम लोग कर रहे हैं। मुन्ना भाई कॉलेज का दिया गया है और ये सामने की तरफ वो सामने की तरफ जो घर दिख रहा है वो मुकेश अंबानी का घर जो ग्रे कलर का दिख रहा है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मुकेश अंबानी का घर है, इसको हम लोगों ने देखा और अब आगे। तो ये सामने की तरफ महालक्ष्मी मंदिर दिख रहा है, धीरे धीरे चलना है। तो मुझे 7 साल हो गए महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन किए हुए और मैं आज 7 सालों के बाद फिर से महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन करने के लिए आया हूँ। जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ आप इस सामने की तरफ गेट बना हुआ है जिसके द्वारा हम लोग धीरे धीरे महालक्ष्मी मंदिर में अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल मंदिर के प्रवेश द्वार के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और माँ लक्ष्मी के द्वार पे हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों ने महालक्ष्मी मंदिर जी का दर्शन कर लिया है और लगभग 10 मिनट का समय लगा है हम लोगों को। और कुंदन जी इस समय मेहनत करते हुए हाथी राजा को अपने पीठों पर टांगे हुए हनुमान जी की तरह चल रहे हैं और हाथी राजा इस समय सोया हुआ है। अब यहाँ दर्शन के पश्चात अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुंदन जी, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भीड़ होती है तो ये रास्ते बनाए गए हैं, इनके द्वारा दर्शक छुड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रसाद में भेंट के रूप में एक फ़ोटो लिया हुआ है छोटा सा महालक्ष्मी जी के। जय महालक्ष्मी माँ। ये सामने में जिसके बिल्डिंग पे पर्दा पड़ा हुआ है और उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इसके फर्स्ट मंजिले पर रहती थी लता मंगेशकर, स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर। ये बिल्कुल महालक्ष्मी चौराहे के जस्ट पास में ही है, मुंबई के बिल्कुल पास इलाके से उसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए और इस समय बस हम लोगों की अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है। और ये पीछे साइड में आप देख रहे होंगे बिल्डिंग मुंबई की गगनचुंबी इमारतें हैं जो कि 40-40 मंजिला इमारतें हैं मुंबई में, जिनके नज़ारे आपको मिल रहे होंगे मोबाइल के कैमरे। ये मुंबई है, भारत की धड़कन। तो बस अगले स्टॉप पे हम लोगों को छोड़ी है सिद्धि विनायक टेम्पल के पास में। तो हम लोग आ पहुँचे हैं सिद्धि विनायक टेम्पल और यहाँ पे हम लोग को 1 घंटा दर्शन के लिए समय दिया गया है। और ये सामने जो विजय पताका भगवा ध्वज लहर रहा है, ये सिद्धि विनायक लंबोदर जी का मंदिर है और हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं दर्शन के लिए। तो ये सामने की तरफ सिद्धि विनायक मंदिर है और यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं दर्शन करते हैं बाबा को। तो ये सामने की तरफ बाबा विराजमान है और हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ दर्शन करते। पहुँच चुके हैं साइंस सिटी और ये साइंस सिटी के अंदर का नज़ारा है और हम लोग
जा रहे हैं साइंस सिटी घूमने। यहाँ पे 70 रुपये पर हेड किराया है। और नेहरू विज्ञान केंद्र में देखिए 2 इंजन खड़े हुए हैं, एक ये भाप वाला इंजन है और एक ये डीजल इंजन। ये सामने नेहरू सिटी है जहाँ पे साइंस सेंटर है बना हुआ। तो हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ और दर्शन करेंगे नेहरू साइंस सेंटर का। अगर आप अर्धसैनिक बल हैं और ड्रेस में आते हैं तो आपका किराया मुफ्त है, इस बात को भी ध्यान रखिए। या फिर आप आयकर विभाग से हैं तो भी आपका किराया मुफ्त है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं साइंस सिटी के अंदर और इस समय ये फिजिक्स का एक चैप्टर हुआ था सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये उस फोर्स को यहाँ पर साइंस सिटी प्रायिकता इसके बारे में दिखाया गया है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। ये सामने में ग्रांड शटल है जिसमें ये बटन है, इसको प्रेस करते ही ये देखिए शटल खट से इधर आ जाता है। ये सामने में 3D शो है जो कि बच्चों के लिए, दिमाग के लिए ज़रूरी है, मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए 3D शो कराए जाते हैं। हम और हाथी राजा घूमते घूमते हम लोग पहुँचे हुए हैं जुहू चौपाटी और हम लोग घूम रहे हैं जुहू चौपाटी का। ये पड़ता है सांता क्रूज वेस्ट में और हम लोगों की बस ने यहाँ पे भी हम लोग को घुमा रखा है। तो हाथी राजा हमारा पूरा एंजॉयमेंट कर रहा है। हाथी राजा हाय बोलो, हाय। तो हाथी राजा ने हाय बोल दिया है और हम लोग ट्रिप के अगले डेस्टिनेशन जुहू चौपाटी पे आनंद ले रहे हैं। मैं आप लोग को जुहू चौपाटी का एक सीन दिखाता हूँ। ये रहा जुहू चौपाटी, प्यारा सा समुद्र जो इस समय लहरें काफ़ी पीछे तक चली गई हैं और शाम के समय में काफ़ी आगे तक लहरें आ जाती हैं। तो ये जुहू चौपाटी का शानदार सा नज़ारा देखिए आप लोग, कितना एंजॉयमेंटफुल नज़ारा है ये। और हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे की तरफ। तो जुहू चौपाटी को हम लोग लगभग आधे घंटे तक एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग बस की तरफ फिर से वापस जा रहे हैं। जुहू चौपाटी से पर्सनली मेरी यादें बहुत पुरानी है क्योंकि हमारे माता पिताजी यहीं सांता क्रूज वेस्ट के रहने वाले थे और हम लोगों ने बचपन का काफ़ी समय यहाँ पे गुजारा है और मेरा बच्चा भी यहाँ पे आया हुआ है घूमने के लिए। सामने की तरफ ताज होटल और यहाँ से देखिए कितनी फेरीज दिखती हैं, ये सारी एलिफेंटा के लिए घुमाती हैं सब। तो हम लोगों ने यहाँ का साइट सीन कर लिया है और यहाँ के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं महालक्ष्मी और हाजी अली दरगाह, दोनों का दर्शन करेंगे। तो आज हम लोग मुंबई दर्शन के लिए निकले हुए हैं मुंबई सफारी से और ये जो दर्शन होता है वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में बसें लगती हैं सुबह के 11 बजे और यहाँ से बसें चलती हैं जो कि मुंबई के 33 पॉइंट को विजिट कराती हैं। 250 किराया लगता है नॉन एसी में और 400 रुपये किराया लगता है एसी का। तो हम लोग चलते हैं और दर्शन स्थलों को विजिट करेंगे और जैसा भी अनुभव रहेगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो समय सुबह 11 बजे, स्थान है गेटवे ऑफ इंडिया के पास। जैसे ही आप पहुँचेंगे वैसे ही ये लोग, इनके एजेंट जो होते हैं वो खुद आप लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे जगहों पर हम लोग घुमाएंगे। अब हमारी बस जो है वो शाम का 5 बज चुका है और साइंस सिटी से निकलने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं वर्ली बांद्रा सी लिंक पर। यह वर्ली से बांद्रा तक के लिए लिंक बनाया गया है जो कि आपके ट्रेवल टाइम को जो पहले 1 घंटा तक लगता था उसको घटाकर 7 से 8 घंटे तक। यहाँ का अद्भुत वर्ली बांद्रा से लिंक काम और हम लोग अब यहाँ से बांद्रा के मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों का शानदार नज़ारा लेते हुए हम लोग वर्ली सी लिंक पर फुल स्पीड के साथ में हमारी बस आगे की तरफ बढ़ रही है और आप लोग मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं उनका आनंद उठाएंगे। तो यहाँ पे जो पिलर्स लगे हुए हैं हैंगिंग पिलर, उनको अब हम लोग धीरे धीरे पार कर रहे हैं। तो ये सी ब्रिज का जो एरिया है इसको हम लोग धीरे धीरे पार कर रहे हैं। सी ब्रिज का देखिए अद्भुत नज़ारा, गाड़ी चल रही है सी ब्रिज के ऊपर है
ये सामने की तरफ में मन्नत, जो कि शाहरुख खान का घर है। ये देखिए जहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा पड़ा है। ये सामने की तरफ जहाँ पे पब्लिक ड्यूटी पड़ी है, ये मन्नत है शाहरुख खान का घर। तो हम लोग अभी जीवदानी माता के पास पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे पीछे की तरफ लिफ्ट का द्वार लगा हुआ है और एक आदमी का 200 रुपये किराया। तो ये सामने की तरफ पूरा लिफ्ट का एंट्रेंस वगैरह है और यहाँ से अंदर की तरफ जाने पर लिफ्ट मिलता है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लिफ्ट से जाएंगे, लेकिन माता जी के द्वार पे हम लोग आज 10 सालों के बाद आए हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने, हम और कुंदन जी ने फैसला लिया है कि हम लोग पैदल ही माता जी का दर्शन करेंगे। और माता जी और पत्नी दोनों लोग लिफ्ट से जा रहे हैं और हम लोग पैदल ही माता जी का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तो मैं तो पिछले 10 सालों में पहली बार आ रहा हूँ जीवदानी माता का दर्शन करने, और कुंदन जी अब हम लोग का ट्रिप साउथ से होते हुए पश्चिम पहुँच चुके हैं और जीवदानी माता का दर्शन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बस जय माता दी बोलते जाइए और चलते जाइए। हाँ, तो हम लोगों ने 150 सीढ़ियाँ चढ़ दी है। तो मैंने और कुंदन जी ने लगभग 550 सीढ़ियाँ पार कर ली है और हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय जीवदानी माँ। तो लगभग आधे घंटे चलने के बाद हम लोग मेन गेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और 1200 सीढ़ियाँ हम लोग करते हैं। यहाँ से अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए हम लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन बताएंगे। हम लोग बिल्कुल माता जी के भवन के पास पहुँच गए और ऐसे लाइनें लगती हैं, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे माता जी का भवन है सामने की तरफ, अंदर हम लोग नहीं दिखा सकते। और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा, कितना बढ़िया है। ये सामने माता जी का अद्भुत अकल्पनीय स्वरूप। जीवदानी माता के दर्शन प्राप्त कर लिए, इसके भवन है माता जी का, और हम लोग अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने की तरफ लिफ्ट लगा हुआ है, इसी के द्वारे सभी लोग जाते हैं और आते हैं। लिफ्ट का किराया 200 रुपये है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर आपको चलने में कोई दिक्कत है तो आप इन लिफ्टों का सहारा ले सकते हैं। और हम लोग जो हैं वो पैदल ही आए थे माता जी का दर्शन करने के लिए, हम और कुंदन जी, और हमारी माता जी और वाइफ 2 लोग लिफ्ट के सहारे आए थे। तो हम लोगों ने दर्शन प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ आने के बाद देखिए कितना भीड़ है, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलेंगे यहाँ पे पैसा चपकाया जाता है, सिक्के। आगे काली जी का मंदिर है, उसके बाद से फिर वापसी का राह है। तो ये था जीवदानी माता का टूर हम लोगों का, जो हम लोग आए हुए हैं। विरार के पास में पड़ता है, विरार रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। वहाँ से आपको ऑटो वगैरह 20 रुपये किराया लेकर, या फिर पर व्यक्ति, या फिर 80 रुपये में पूरा ऑटो 3 लोगों के लिए बुक करते हैं। जीवदानी माता के ऊपर से पूरे विरार शहर का अद्भुत नज़ारा मिलता है। तो ये देखिए, तो हम लोग साइट सीइंग के दूसरे फ्लोर में आए हुए हैं, सिद्धि विनायक मंदिर। और इस समय हम लोग उतरे हैं यहाँ पे दादर। तो आप लोग को उतरना है दादर, और दादर से उतर के वेस्ट इस साइड में बाहर निकलना है, और यहाँ से आपको आसानी से ऑटो टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको ले जाके सिद्धि विनायक मंदिर उतारती है। हम लोग सिद्धि विनायक के लिए बैठ चुके हैं और दादर वेस्ट से हम लोगों ने गाड़ी चला है। दर्शन के क्रम में हम लोग दूसरे जगह पे आप पहुँचे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर। ये मुंबई ही नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है और सबसे मान्यता वाला गणेश मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो ये दादर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और इस समय पूजा हो रहा है अंदर की तरफ, और हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। कैमरा बना है, तो हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करने में जितना समय लगेगा, जैसा होगा मैं बताऊँगा। राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे
पूजा पाठ के बाद अब सिद्धि विनायक जी के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। से बोलिए श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर, और ये देखिए पीछे की तरफ ऐसे रेलवे स्टेशन दिखता है। तो जैसे ही आप स्टार्टर से बाहर की तरफ निकलते हैं, यहाँ से यही रोड आगे जाके 200 मीटर पर प्रियदर्शनी पार्क है। मात्र 200 मीटर की दूरी है यहाँ से। वो सामने वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है वही है प्रियदर्शनी पार्क। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज ना होइए। गिन के 5वीं बिल्डिंग है, आप लोग आसानी से पैदल जा सकते हैं।